आई वॉज सिलेक्टेड फॉर अ सीरियल। मैं एक सीरियल कर रही थी प्रोड्यूसर के साथ। उन्हीं प्रोड्यूसर ने मुझे एक दूसरा रोल ऑफर किया जो कि बड़े अलग गेटअप में था, कि बोला अरे ऐसा ऐसा सेट पे आई है, एक दिन बोलने लगे ऐसे। अब मैं देखती थी लड़कियां जो है बड़ी स्टाइलिश तैयार होती हैं, कुछ बड़े अलग टाइप से जीन्स और टॉप और ऐसे पहनती है। मैं गई, यहाँ लोखंड वाला मार्केट बड़ी फेमस है, तो वहां गई और मैंने भी वहां पे कुछ जबरदस्त टॉप वॉप खरीदा, जीन्स खरीदी और अपने स्टाइल से काजल वाजल लगा के एकदम तैयार व्यार होके जो है बाल बाल खोल के उतने लंबे पहुंच गई। मीटिंग बड़ी ठंडी सी हुई, कुछ समझ नहीं आया। उसके अगले दिन पता चला मुझे कि ये जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैंने कहा अरे कुछ तो फाइनल किया था, मेरे काम की इतनी तारीफ करते हैं, मैं उन्हीं का एक शो ऑलरेडी कर रही हूँ। बाद में वाया वाया करके मुझे पता चला कि आई वॉज नॉट ड्रेस्ड अप अप्रोप्रिएटली। मेरे प्रोड्यूसर जो है वो मुझे इमेजिन ही नहीं कर रहे थे कि मैं क्लासी कैसे लगूंगी, क्योंकि मैंने बड़ा क्लासी कैरेक्टर था। मैंने फर लगा हुआ जो टॉप शायद डिस्को में पहन के जाने वाला होता होगा, वो नेटेड टॉप पहन लिया, साथ में इंडियन मोटा मोटा काजल लगा लिया अकॉर्डिंग टू माई गेटअप नहीं किया, एंड बाल खोल लिए, मतलब कुछ टाइट सी जीन्स पहन ली, समझ जीन्स या पैंट जो पहनी थी। मतलब बहुत सी चीजें हुई हैं which have made me realize that there is some power in the universe जो कि हमें हमेशा हेल्प करता है only if we are honest and we are working towards it। मतलब हम अपना 100% अगर दे रहे हैं ना, तो एक पावर है जो आके आपको एकदम सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। हमें एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, वो जो हमारी ड्रीम है वो नजर ही नहीं आ रही है। हम कई बार अपने आप को बड़ा छोटा यही तक सोच रहे होते हैं और हमें नहीं मालूम कि हमारी ड्रीम या हमारे आगे कितना कुछ है। सपोज एक वॉल है, हम इस दीवार को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमें जो अपनी जर्नी है दीवार तक पहुंच के पूरी करनी है, लेकिन उसके बाहर हमें पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी कोई अच्छी सुंदर सोने की दीवार है या बहुत सुंदर दीवार है जहां तक हमें जिंदगी लेकर जाए। सपना मैंने तो हमेशा ऐसे देखा, लेकिन जब मैं उस सपने पे पहुंची तो पता लगा अरे ये तो आगे बहुत कुछ है। इसलिए जब हमें डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, यही सोच के कि कुछ और प्लान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस पॉइंट दैट अगर आप होम मेकर हैं, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इमेज हमारे साथ है, वो हमारा नहीं छोड़ेगी पीछा, क्योंकि वो हम हैं। हमारे थॉट्स जो बचपन से हमें लोग बोलते आ रहे हैं, जो हमारे दिमाग में बैठ गई है चीजें, वो ही हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। एंड वी शुड ब्रेक इट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, अपने घर वालों के सामने, अपने इन-लॉज के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, बाहर दुनिया में, फ्रेंड्स में, हर जगह हम क्यों नहीं कॉन्फिडेंट हो, हम क्यों नहीं अपना बेस्ट। Disappointment is always a stepping stone towards success। आप देखिए जब 100 दरवाजे बंद होंगे, आप जब सोचेंगे ना शांति से बैठ के, तो आपको कुछ बहुत अच्छा नजर आएगा कि ये दरवाजा तो खुला है मेरे लिए, और शायद वही दरवाजा होगा जो आपको आपकी एक्चुअल सक्सेस पे लेके जाएगा। हाय सू, नाइस टू सी यू। सेम हियर मैम, एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए, एंड इट्स माय ऑनर टू टॉक टू यू। और आप ये कह सकते हो कि मेरा एक ड्रीम पूरा किया है आज आपने, लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम। और मुझे याद है एमएससी में जब मैं थी तब ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरू हुआ था, एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग, एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि कैसी होती होगी एक्ट्रेस की लाइफ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू लाइक आई एम फ्रॉम प्रयागराज, तो यहाँ पे लाइक अभी शुरू हुआ है एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारी चीजें। उस समय तो कोई सोचता भी नहीं था। सो लाइक उसके बाद फिर जब मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी, तो जब मैंने टॉक शो शुरू किया तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू फॉर लाइक योर कॉन्टेंट्स, यूट्यूब से, फिर इंस्टाग्राम से। सो आई यूज्ड टू थिंक कि मैम से एक दिन मैं बात करूंगी, उनके बारे में जानूंगी और टॉक शो पे। एंड finally after 2 years time came and I'm talking to you, and I'm so excited to talk to you, ma'am. Thank you so much for accepting our invite. पूजा, आपने तो मेरा दिन बना दिया एकदम। यू हैव मेड माई डे, बिकॉज अगर मैं इस काबिल हूँ और किसी का सपना पूरा कर सकूं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब मेरे लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती दैट आई एम यूटिलाइजिंग माई लाइफ टू फुलफिल समवन्स ड्रीम। वंडरफुल। तो जितने खुश आप हो ना, उतने ही खुश मैं भी हूँ दैट आई कैन बी यूज टू एनीवन, आई कैन बी यूज टू लाइक लोगों का कुछ मैं अगर एक पॉजिटिव थॉट दे सकूं, बेनिफिट करा सकूं, किसी को खुश कर सकूं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच मैम। और मैं आपकी पड़ोसी हूँ मैम, आप लखनऊ से हो और मैं प्रयागराज से हूँ। हाँ
लखनऊ इज ऑलवेज, मतलब मैं कितना भी कहीं पे भी रह लूं ना, क्योंकि मैंने अपने इनिशियल ईयर्स लखनऊ में ही गुजारे हैं, तो मैं दिल से तो लखनऊ की ही रहूंगी हमेशा। जी। तो मैम थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट करते हैं। तो हाँ मैंने अभी बिल्कुल। कुछ दिन पहले आपका व्लॉग देखा था, तो मुझे नहीं पता था कि आप लखनऊ से हो, एंड आई वाज वाचिंग योर अच्छा। व्लॉग, और मुझे आपकी पूरी जर्नी बहुत ही अच्छी लगी, एंड आई लाइक कि मैं मैम से बात करूंगी, एंड अगेन आई एम ट्राइंग अगेन आई ट्राई टू इनवाइट हर। सो लाइक, तो मुझे तो पता है, पर हमारे ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आपकी जर्नी नहीं पता है आपका। ओके, सो आई वुड जस्ट लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स जो भी आज देख रहे हैं हमारे शो को, कि एक्टिंग जर्नी और लाइफ जर्नी दोनों ही मिक्स मैंने शेयर की हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आते रहेंगे ऑन माय यूट्यूब चैनल लताज इंस्पायरिंग लाइफ। थोड़ा अपना प्रमोशन कर दूं ना यूट्यूब चैनल का भी। जी। तो उस पे जरूर देखिएगा। एंड बहुत सी जर्नी में ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत सी चीजें हुई हैं विच हैव मेड मी रियलाइज दैट देयर इज सम पावर इन द यूनिवर्स, देयर इज सम बिग ह्यूज, आई डोंट नो, देयर इज मिराकुलस पावर इन द यूनिवर्स, जो कि हमें हमेशा हेल्प करता है, ओनली ओनली इफ वी आर ऑनेस्ट, वी आर ट्रू, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। मतलब हम अपना अपना 100% अगर दे रहे हैं ना, तो एक पावर है जो आके आपको एकदम सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। राइट। सो मैम जनरली क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब भी हम कुछ भी करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम एक नॉन ट्रेडिशनल पाथवे चुनते हैं जो बहुत सारे लोग हमारे आसपास नहीं कर रहे होते। एक बहुत बड़ी हाँ। चीज शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि हमें एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, वो जो हमारी ड्रीम है वो नजर ही नहीं आ रही होती है। हम जी। कई बार अपने आप को बड़ा छोटा यही तक सोच रहे होते हैं, और हमें नहीं मालूम कि हमारी ड्रीम या हमारे आगे इतना कुछ है। सपोज एक वॉल है, हम इस दीवार को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमें जो अपनी जर्नी है दीवार तक पहुंच के पूरी करनी है, लेकिन उसके बाहर हमें पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी कोई अच्छी सुंदर सोने की दीवार है, या बहुत सुंदर दीवार है जहां तक हमें जिंदगी लेकर जाएगी। तो क्या हो जाता है कि दिस इज व्हाट आई फेल्ट, कि सपना जो है ना, सपना मैंने तो हमेशा ऐसे देखा, लेकिन जब मैं उस सपने पे पहुंची तो पता लगा अरे ये तो आगे बहुत कुछ है। इसलिए जब हमें डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, यही सोच के कि कुछ और प्लान है। जिस पावर की बात मैं कर रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रेंड्स अपनी जिंदगी में, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि देयर इज अ पावर जिसने हमारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। हम ये दीवार पे रुक जाते हैं, हम सोचते हैं हो गया, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आएगी तो हम वही उदास हो जाते हैं, अरे मेरे साथ हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है, अरे कब तक होगा। नहीं, क्या पता आपके लिए कुछ और बहुत खूबसूरत चीज रखी हो। अच्छा, एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ, ट्रू सच्चा इंसिडेंट है बचपन का अपने। मेरी दादी ने एक नींबू का पेड़ लगाया, और उसको वो लखनऊ में गार्डन वगैरह सब बड़े बड़े हुआ करते थे घर पे, तो रोज जो है उसको खाद डलवाती थी। नींबू नहीं आ रहे, पेड़ बड़ा होता जा रहा है, नींबू नहीं आ रहे, फिर और बड़ा होता जा रहा है, नींबू नहीं आ रहे। तरह तरह की खादें डलवा दी, उसकी सेवा करवा दी, पेड़ दरख्त बन गया, मतलब बहुत ऊंचा हो गया, मुझसे ऊंचा हो गया काफी लंबा हो गया, मैं छोटी थी तब। तो अब हमने कहा नींबू नहीं आ रहा, पेड़ बड़ा हो गया, लगा रहे तो गार्डन में जहां और 10 पेड़ है भी लगा रहे। अचानक देखा उस पेड़ में मौसमी निकल आई, जो फल निकला वो देखा गया तो मौसमी का फल था। ये ट्रू बात है। तो क्या ये चीजें जो है हमें रियलाइज नहीं कराती, क्या पता हम मौसमी हो और हम नींबू जो है उसमें हम नींबू बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। मौसमी की अपनी इंपॉर्टेंस है, नींबू की भी बड़ी अपनी इंपॉर्टेंस है। सैलेड के ऊपर हम मौसमी निचोड़ के नहीं खाएंगे, नींबू ही निचोड़ेंगे। तो अब दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या पता हम कहाँ भटक रहे हैं और हमारे लिए क्या रखा है। अगर वो पेड़ इंसान होता तो रोता रहता, अरे मुझे तो नींबू बनना था, मैं तो मौसमी बन गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं ना, उसकी वही यूनिक बात है, उसकी वही क्वालिटी है। तो जब कभी भी डिसअपॉइंटमेंट हो, आप सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, ढूंढिए ढूंढिए कि इसमें क्या आपको जो है यूनिवर्स या नेचर या जो भी चीज आप समझिए, वो आपको क्या इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोज तबीयत खराब हुई मेरी, तो मैं नेचुरली हो गई वो दूसरी बात है, हल्का फुल्का तो सबका होता है, पर हाँ कई बार हम जैसे ओवरवर्क होते हैं, तबीयत खराब होगी, तो क्या इंडिकेशन मिल रही है, क्या कहीं मुझे रेस्ट की जरूरत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ओवरवर्क कर रही हूँ।
तो हमें जो ये इंडिकेशंस जो चारों तरफ से मिलते रहते हैं ना, इन्हें सुनना चाहिए। हमारी बॉडी हमसे बात करती है, हमारे चारों तरफ की एनवायरनमेंट हमें कन्वे करती है चीजें। डिसअपॉइंटमेंट इज ऑलवेज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। ऑलवेज। आप देखिए, जब 100 दरवाजे बंद होंगे, आप जब सोचेंगे ना शांति से बैठ के, तो आपको कुछ बहुत अच्छा नजर आएगा कि ये दरवाजा तो खुला है मेरे लिए, और शायद वही दरवाजा होगा जो आपको आपकी एक्चुअल सक्सेस पे लेके जाएगा। सो प्लीज डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आप रिफ्लेक्ट कीजिए, सोचिए क्यों डिसअपॉइंटमेंट हो, मतलब क्यों आपको इस चीज में जो है हार मिल रही है, इसके रीजन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ और बनना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ मेहनत में कमी कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपना काम करने का तरीका बदलना है। सो डू नॉट गिव अप ऑन ड्रीम। सपने देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तो ही रास्ते खुलेंगे। राइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग। तो मैम, आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो मैंने एक सीरियल देखा था, जन्नत, शायद आपको भी याद हो। और मुझे वो मेरा याद पहला है। डेली सोप था, वो डेली सोप मेरा पहला था। सीरियल तो पहले मैंने एक किया था, सेकंड जो डेली सोप था वो ये फर्स्ट था, जन्नत। ओके। और मुझे वो सीरियल इसलिए याद है क्योंकि उसमें आपके बाल बहुत लंबे थे। और आई वॉज लाइक फैसिनेटेड कि ओ माई गॉड, इतने लंबे बाल। कभी मिलना हुआ तो मैम से पूछूंगी कि मैम इतने लंबे बाल आप मैनेज कैसे करते थे, हमारे तो छोटे इसीलिए छोटे तो बाल बनवा थे। दिए। ओके। नहीं हो रहे थे तो मैनेज वो फाइनली। ओरिजिनल है? तो अल्टीमेटली एक्चुअली नहीं, गॉड गिफ्ट बोलूंगी या जीन्स में बोलूंगी, हेरिडिटरी था, जो भी कहिए, लेकिन बाल मेरे थे काफी लंबे, घुटने टच होते थे, इनफैक्ट घुटने तक लंबे वाह। बाल थे। लेकिन मेंटेन करना बेहद मुश्किल था। उससे तो गर्दन में यहाँ दर्द होता था, बिकॉज इतने लंबे बाल आप हर टाइम खोल के नहीं रख सकते। तो आप जो है वो बांध के रखते हैं हर टाइम, और फिर वो क्या होता था, बड़ी उलझन होती थी, कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकते थे। वो सिंपल एक लंबे लटके हुए बाल या मैक्सिमम स्ट्रेटनिंग कर ली, कुछ नहीं हो पाता था। इसलिए जो है फाइनली मैंने जो है वो मोह त्याग दिया अपने लंबे बालों का और कटवा लिए। ओके। सो मैम, टीवी शोज आपने किए, उसके बाद मैम जब आपने फिल्में शुरू करी करना, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या शेड्यूल्स में या फिर फिल्मों का एनवायरनमेंट और जो सीरियल्स का होता है, क्या डिफरेंट होता है या फिर दोनों चीजें सेम होती है? क्या डिफरेंस होता है, बस थोड़ा ब्रीफ में मैम छोड़। हाँ, एक्चुअली बहुत फर्क होता है। मैंने फिल्में तो कई की, लेकिन चली मेरी एक ही। छोटी छोटी दूसरी भी की, लेकिन नहीं किसी में सक्सेस हुई। ये दो, मतलब विवाह एंड प्रेम रतन धन पायो में भी कैमियो जो किया था वो काफी प्रोमिनेंट था। ओके। तो फर्क ये होता है कि सीरियल इज लाइक लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। बहुत सारा हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा याद करना पड़ता है, बहुत फास्ट काम होता है, बहुत ज्यादा स्पीड में होता है। और फिल्म्स की पेस जो है बहुत आराम से होती है, क्योंकि वो डेफिनेटली सीरियल रोज आधे घंटे का आना है, वो 1.5 घंटे की टोटल मूवी है। तो आप सोच सकते हैं स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स शूटिंग होती है, तो बहुत आराम से होता है। थोड़ा पेस स्लो है एंड इसका बहुत फास्ट होता है। लॉट ऑफ वर्क यू हैव टू डू। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैम, आप एक्टर हो, फिर उसके बाद आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हो, साथ में आप एक इमेज कंसल्टेंट हो। डेफिनेटली मेरी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हो। हाँ, तो एक क्वेश्चन उससे, तो मैम आप श्योर। इमेज कंसल्टेंट के मतलब कि कैसे आपने डिसाइड किया कि आप इस इंडस्ट्री को चुनोगे, या फिर आप इमेज कंसल्टेंट का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली सबसे पहले तो ये बताऊंगी, मेरा जितना भी कंटेंट होता है ना, वो सारा इमेज कंसल्टेंसी के ही चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। क्योंकि इमेज कंसल्टेंसी आप जानते होंगे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें ओवरऑल सब कुछ होता है हमारी, चाहे वो मेंटल ग्रूमिंग हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, ग्रूमिंग हो, या मेकअप हो, या स्टाइलिंग हो, या इनर वेलबींग हो, इन वो सब कुछ जो है हम इमेज मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। एंड जो ना, इसलिए सबसे पहले एक्चुअली मुझे शौक था ये जानने का कि हम कैसे खाएं और अपने आप को मेंटेन रखें, क्योंकि मैं खाने की बड़ी शौकीन हूँ। तो मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया। तो आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम नॉट अ क्लिनिकल डाइटिशियन, बट आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि इनकम्प्लीट है, इसे कुछ कंबाइन करने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो मुझे ओवरऑल पूरा एक जो पर्सनालिटी या इमेज है उसे, ये तो एक पार्ट हो गया हेल्थ एंड फूड, उसे इम्प्रूव करने में एंड लोगों की हेल्प करने में मदद कर सके। सो दैट वाज इमेज कंसल्टेंसी। एट दैट टाइम बिल्कुल नया नया शुरू हुआ था, मुझे अब हो चुके हैं आई थिंक 12 years और सो करके। तो बिल्कुल नया शुरू हुआ था। एंड बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, नई चीजें थी सीखने के लिए।
बस ये था कि मैं उस टाइम पे प्रैक्टिस इतना नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज वेरी बिजी विद माय हेक्टिक स्केड्यूल, शूटिंग स्केड्यूल, सो टाइम नहीं मिलता था डेली सोप के साथ कुछ करना। स्टिल बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा शायद कि मैं ऑल ओवर इंडिया मैंने ट्रेन किया हुआ है। आई वाज अ ट्रेनर ऑल्सो। मैं अपनी दैट्स शूट अगर ग्रेट। रात को 12 बजे में पैकअप होता था ना, मुझे इतना मजा आता था ट्रेनिंग्स कराने का कि मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे घर से निकलना होता था, फ्लाइट होती थी, इस सिटी में जाती थी, सीधा जो है वहां पे जहाँ सेशन होता था वहां ऑडिटोरियम में पहुंचती थी, सेशन लेती थी एंड डायरेक्ट आई यूज्ड टू फ्लाई बैक एंड कभी कभी शूट पे डायरेक्ट भी जाना होता था। इतना हेक्टिक था बट आई यूज्ड टू लव ट्रेनिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता था ट्रेन करना लोगों को। सो आई यूज्ड टू डू दैट फॉर माई प्लेजर एंड फिर मुझे लगा कि दिस कंप्लीट्स मी बिकॉज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट, इसलिए मैंने इसे चुना। Okay, that's nice, ma'am, and it gives me motivation that आप कर सकते हो इतना हार्ड वर्क, आप शूटिंग ऑन ऑल दोस थिंग्स, so definitely we can also do it. डेफिनेटली एवरीवन कैन डू इट। यस मैम। तो मैम एक और क्वेश्चन इमेज से, जैसे कि मैं जब बात करती हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं हमें इमेज की क्या जरूरत है, अरे आप जब कपड़ों की बात करते रहते हो अपीयरेंस इतना मैटर भी नहीं करती है। तो मैम लाइक आज सबके सामने आपसे पूछना चाहती हूँ मैम कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको रियलाइज हुआ हो कि अपीयरेंस सच में, वैसे तो आप एक्ट्रेस हो और आप लोगों को ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, हर चीज मतलब आपकी लाइफस्टाइल उतनी हाई फाई होती है, बट एक नॉर्मल लोग जो हमारे आसपास होते हैं, हम लोग जैसे लोग, तो हम ये सोचते हैं कि हमें इतनी जरूरत नहीं है, लाइक इट्स लाइक फॉर हाई क्लास पीपल, इट्स फॉर सेलिब्रिटीज एंड ऑल, हमें क्या जरूरत है अपीयरेंस की, अपीयरेंस का इतना मैटर नहीं करता। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है मैम जहां आपको लगा हो कि काश मतलब कि कुछ मिस कर दिया मैंने, अगर नहीं होता तो सब कुछ थोड़ा अच्छा और अच्छा हो जाता, ऐसा कुछ हुआ है? डेफिनेटली मैंने ये भी इनफैक्ट वीडियो एक शेयर किया था और वो वीडियो के बाद भी मैं कुछ कहना चाहूंगी, इस चीज में ऐड करना चाहूंगी। सबसे पहले तो बस अपना इंसिडेंट शेयर करने से पहले ये बोलना चाहूंगी कि जो इमेज है ना वो हमारी बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है। जब लोग हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं या कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, अरे इसके तो बाल देखो ना कैसे रूखे हो रहे हैं, अक्सर बच्चों को लोग बोल देते हैं, उन्हें नहीं मालूम उस बात ने घर कर लिया है यहाँ पर, अरे दांत ठीक करा दो, इसके दांत टेढ़े हैं, घर कर लिया बच्चे के दिमाग में, अरे वो देखो कितनी प्यारी लग रही है, सीखो ना उससे कुछ, घर कर लिया है यहाँ पर, इन बातों ने घर कर लिया है। हमारी सेल्फ इमेज बननी शुरू हो गई है। हमें बचपन में जो भी कोई बोलता है ये चीजें हमारी सेल्फ इमेज बनाते जाते हैं और जब हम बड़े होते हैं हम बालों को लेकर कॉन्शियस होते हैं, हम स्किन को लेकर, दांतों को लेकर कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो बचपन में बैठ गई है चीजें हमारे दिमाग में। अब हमें इसे ब्रेक करके बाहर आना है और अगर हम ये ब्रेक करके बाहर आना चाहते हैं तो इसमें कोई हाई क्लास की जरूरत नहीं है, हाई स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है, बहुत खर्चे की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है। मैं कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें प्रमोट नहीं करती हूँ, ना अपने चैनल पे ना अदरवाइज, और ना ही मैं ऐसा कहती हूँ कि नहीं नहीं आपको अच्छा दिखने के लिए महंगी चीजें पहननी है। अपने बजट के हिसाब से चलिए। इनफैक्ट इमेज मैनेजमेंट में हमको मनी मैनेजमेंट भी एक पार्ट आता है जहां पर जो है ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमने सारे पैसे उड़ा दिए, अपना पैसे तो ढंग से मैनेज करने पड़ेंगे ना अपनी लाइफ ठीक से चलाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस पॉइंट दैट अगर आप होम मेकर हैं, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इमेज हमारे साथ है, वो हमारा नहीं छोड़ेगी पीछा, क्योंकि वो हम हैं। वो हम है, हमारे थॉट्स जो बचपन से हमें लोग बोलते आ रहे हैं, जो हमारे दिमाग में बैठ गई हैं चीजें, वो ही हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। एंड वी शुड ब्रेक इट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रेन, अपने घर वालों के सामने, अपने इन-लॉज के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, बाहर दुनिया में, फ्रेंड्स में, हर जगह हम क्यों नहीं कॉन्फिडेंट हो, हम क्यों नहीं अपना बेस्ट दें। ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय इंसिडेंट। बहुत साल पहले मैं, एज आई टोल्ड यू, लखनऊ से हूँ एंड जब मैं बॉम्बे आई थी उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई यूट्यूब नहीं होता था, कोई स्टाइलिंग टिप्स देने वाला नहीं होता था। हम अगर जाएं तो क्लासेस ही अटेंड कर सकते थे जो ग्रूमिंग की होती है, अदरवाइज कुछ नहीं था, या फिर फिनिशिंग स्कूल जिसे बोलते हैं वही था, तो वो तो मैंने अटेंड उस टाइम पे नहीं किया था। Then what happened that I was selected for a serial। मैं एक सीरियल कर रही थी एक प्रोड्यूसर के साथ, उन्हीं प्रोड्यूसर ने मुझे एक दूसरा रोल ऑफर किया जो कि बड़े अलग गेटअप में था कि बोला अरे ऐसा ऐसा सेट पे आई, एक दिन बोलने लगे ऐसे।
मैं बड़ी खुश हो गई, दूसरे दिन मीटिंग के लिए बुलाया। अब मैंने देखा कि लड़कियां, मैं क्या हो रहा था, जो चारों तरफ देखती थी उसी से थोड़ा थोड़ा सीखती रहती थी। अब मैं देखती थी लड़कियां जो है बड़ी स्टाइलिश तैयार होती हैं, कुछ बड़े अलग टाइप से जीन्स और टॉप और ऐसे पहनती है। मैं गई, यहाँ लोखंड वाला मार्केट बड़ी फेमस है बॉम्बे में, तो वहां गई और मैंने भी वहां पे कुछ जबरदस्त टॉप वॉप खरीदा, जीन्स खरीदी और अपने स्टाइल से काजल वाजल लगा के एकदम तैयार वैयार होके जो है बाल वाल खोल के उतने लंबे पहुंच गई। पहुंच गई, मीटिंग बड़ी ठंडी सी हुई, कुछ समझ नहीं आया। उसके अगले दिन पता चला मुझे कि ये जो है मैं, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैंने कहा अरे मुझे तो फाइनल किया था, मेरे काम की इतनी तारीफ करते हैं, मैं उन्हीं का एक शो ऑलरेडी कर रही हूँ। बाद में वाया वाया करके मुझे पता चला कि आई वॉज नॉट ड्रेस्ड अप अप्रोप्रिएटली। मेरे प्रोड्यूसर जो है वो मुझे इमेजिन ही नहीं कर रहे थे कि मैं क्लासी कैसे लगूंगी, क्योंकि मैंने बड़ा क्लासी कैरेक्टर था। मैंने फर लगा हुआ जो टॉप शायद डिस्को में पहन के जाने वाला होता होगा, वो नेटेड टॉप पहन लिया, साथ में इंडियन मोटा मोटा काजल लगा लिया, अकॉर्डिंग टू माई गेटअप नहीं किया, एंड बाल खोल लिए, मतलब कुछ टाइट सी जीन्स पहन ली, समझ, जीन्स या पैंट जो भी पहनी थी, मतलब कुछ अतरंगी बन गई बेसिकली। तो ये हुआ। मेरे हिसाब से वो ठीक था, मुझे लग रहा था मैंने तो बड़े महंगे अच्छे कपड़े खरीद पहने, अब मेरे में क्या खराबी है। लेकिन जो सामने वाला आपको देख रहा है उसे लगा ये भगवान ये क्या बन के आ गई, उन्हें लगा कि ये तो उस रोल में फिट ही नहीं हो सकती है। तो सिर्फ उसकी वजह से, शायद मुझ में वो टैलेंट था, मुझे परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता मैं कर देती, मुझे वैसे कपड़े वो ठीक से पहना के तैयार करते तो मैं होके शायद वो कैरेक्टर में फिट लगती। लेकिन क्योंकि मैंने खुद से अपनी तरफ से किया था तो बिल्कुल मिसफिट थी, एंड आई लॉस्ट अ शो। एंड ये बात भी, क्योंकि उस टाइम मैं यंग थी, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह गई दैट वी शुड वर्क ऑन दिस थिंग। एंड बिलीव मी व्यूअर्स, आप जो भी देख रहे हैं, मैं ये बात 100% कह सकती हूँ। मुझे जब मैंने ये व्हेन आई बिकेम एन इमेज कंसल्टेंट, आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम टिल डेट सो कॉन्फिडेंट। मुझे मालूम है कब कहाँ क्या पहनना है, कि मैं हमेशा सही लगूं, कभी भी गलत नहीं करूंगी। चलो मैं अगर आउटस्टैंड नहीं करूंगी तो आई विल नेवर लुक रॉन्ग, क्योंकि जहां हम गलत लगते हैं ना, हम कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं अपना पूरा। हम बात नहीं कर पाते, फंबल करते हैं, अपने आप को ऐसे पकड़ते हैं, छुपाते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, पर्स फोल्ड कर लेंगे ताकि हम ज्यादा दिखे ना। सो आई एम 100% कॉन्फिडेंट नाउ। थैंक यू सो मच मैम शेयरिंग दिस। आई होप कि सबको समझ में आया होगा एंड इट विल हेल्प टू एवरीवन। डेफिनेटली इट विल हेल्प। या सो मैम, एस्पायरिंग इमेज कंसल्टेंट्स को क्या आप एक एडवाइस, 3 एडवाइस क्या देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो आप, आई मीन सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई वुड लाइक टू से, प्लीज भेड़ चाल में मत जाइएगा बिल्कुल भी। आपको इमेज मैनेजमेंट को अपने तरीके से यूज कीजिए। सबका अपना तरीका है, जैसे मेरा तरीका है, आई प्रमोट की नहीं, आपका जो बजट है आप उसमें इनएक्सपेंसिव वे में भी लग सकते हो। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पेशली आफ्टर कोविड या पहले भी, जिनको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं, जिनको 10 चीजों के बारे में और सोचना पड़ता है। बहुत सी ऐसी होम मेकर्स है जिन्हें अपने बच्चे के बारे में पहले सोचना है और अपने बारे में बाद में सोचना है। तो मैं, जैसे मेरा ये वे है, मैं उन्हें हर चीज पॉकेट फ्रेंडली बताती हूँ, कोशिश करती हूँ, हाँ बड़े ब्रांड्स की नॉलेज दे देती हूँ, बट आई ऑलवेज से दैट नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, अगर आपके पास कम पैसे हैं आप उसमें भी अच्छे लग सकते हो, नीट लग सकते हो, क्लीन लग सकते हो, साफ सुथरे अट्रैक्टिव लग सकते हो। सो द थिंग इज कि आप हमेशा अपने ढंग से यूज कीजिए। कोई ब्राइडल भी यूज करता है फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट्स के लिए यूज करता है, कोई कॉर्पोरेट्स के लिए यूज करता है। तो आप अपना जो यूनिक है ना, सेल्फ, जिसे मैं कहती हूँ, हमेशा सेल्फ के साथ मर्ज करके इमेज कंसल्टेंसी के यूज कीजिए। सिर्फ जो हमने सीखा है किताबी नॉलेज उसे अप्लाई सब जगह नहीं कीजिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाएगा कि आपको ऑफिस में ब्लेजर पहन के जाना है, तो हर एक की जॉब आज की डेट में, मौसम, ट्रैवल ऐसा नहीं है कि वो ब्लेजर पहन के जा सके। आपको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करना है। सो मैम, लाइक अब हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसे हम रैपिड फायर कहते हैं। तो वी विल ओके, आस्क सम क्वेश्चंस और आपको बिना सोचे जस्ट आंसर करना है। So are you ready for that? यस यस आई एम रेडी। Okay. So your favorite food? सॉरी, Your favorite food? पिज्जा, बटर पनीर, नूडल्स, तीन है। Okay. Your favorite cereal? ये रिश्ता क्या कहलाता है? Okay. अब तक का सबसे बेस्ट रोल जो आपको लगता है आपके दिल के बहुत करीब है? दो रोल्स हैं एक्चुअली, एक तो जन्नत में जो सबसे पहले मैंने किया था वो कैरेक्टर भी है, एंड तीन है एक्चुअली, वायर केकेएच का राजश्री, एंड ऑल्सो विवाह की भाभी भावना। Okay. तो मैम, अगर आपके ऊपर बायोपिक बनाई जाए आपकी स्टोरी पर,
तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एक्ट्रेस को आपका रोल करना चाहिए? मुझसे ही करा लेना। ओके। सो मैम, जब कभी आप टेंस या स्ट्रेस्ड होते हो तो क्या करते हो? निकालती हूँ अपने आसपास वालों पे। ओके। निकालना चाहिए हमें। आई वुड लाइक टू से समथिंग। करना चाहिए हमें। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो आपके अपने ही हैं। अंदर रखोगे तो खुद को बहुत नुकसान होगा, हेल्थ पे असर होगा, मेंटल पीस नहीं आएगा। थोड़ा सा इधर उधर हल्ला मचा दो, कोई बात नहीं, फिर बाद में सबको अपोलोजाइज कर दो, सॉरी। राइट, एब्सोल्युटली राइट मैम। सो हु इज योर इंस्पिरेशन? रॉबिन शर्मा। ओके। सो आप अपने यंग वर्जन को क्या एडवाइस देना चाहोगे? Oh God, my young version. I think I was doing whatever was required. I was good even then. वो ओके गलतियां नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुंचते ना, गलतियों से तो सीख के पहुंचते। राइट। सो व्हाट इज अ सक्सेस मीन्स टू यू? इल्यूजन। इट्स इल्यूजन। एन इल्यूजन। डेफिनेशन नहीं है, हमें महसूस करना है ना हम सक्सेसफुल हैं। राइट। महसूस करो तो होगे, नहीं महसूस ही नहीं करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, फिर भी नहीं होगे। सो यू टू फील इट। राइट। So what is the first thing you notice about someone when you meet somebody first time? डेफिनेटली अपीयरेंस। Okay. What about me, ma'am? इफ आई वुड हैव मेट यू पर्सनली तो मैं पूरा आराम से देखती, बट यू हैव अ वेरी प्रिटी स्माइल। Thank you so much, ma'am. So मैम, आप अपने फ्री टाइम, वैसे आपको मिलता नहीं होगा बट स्टिल आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? रीडिंग। ओके, दैट्स नाइस। तो मैम, समय कम होने की वजह से हमने बहुत सारी चीजें आपसे बात करनी थी पर हम नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा शो रहा और मैंने तो बहुत इंजॉय किया और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। आई वॉज फीलिंग कि मैं आपको बहुत दिनों से जानती हूँ एंड यू नो द कनेक्ट वॉज वेरी इंस्टेंट एंड आई लव दैट पार्ट। सो थैंक यू थैंक यू सो पूजा। मच मैम। I would just like to say something to the viewers before I leave. To each and every person who is watching this show today, I just want to tell them that you can do it. It is there in you. You can do it. Just go ahead. Yes. Thank you so much, ma'am, and thank you everyone for watching us. And ma'am, जल्दी आपसे मिलेंगे. Thank Thank you you. so Love much. you all. Thank you, Pooja, for inviting me. Thank you. It was really nice. I enjoyed. Bye. Ma'am, bye bye.